दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए विषय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पर चर्चा करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में इस बात की चर्चा हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है और किस प्रकार कर्म द्वारा, भक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा, विभिन्न साधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति की जाती है और परमात्मा उनका उद्धार करता है। जीवात्मा भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन किस तरह उससे संबद्ध हो जाती है। भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्य को यह क्षेत्र मिला है। इस क्षेत्र का ज्ञान क्षेत्र के स्वामी को होता है। इस क्षेत्र का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग क्षेत्र में रहने वाले की गति, दुर्गति और सदगति उसे प्राप्त होती है। क्षेत्र की व्यवस्था कोई ज्ञान विज्ञान से युक्त धर्मात्मा ही कर सकता है। भगवान कहते हैं कि सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, इसी को सत्य ज्ञान समझो। सारे क्षेत्रों का ज्ञाता मुझे समझो। प्रकृति क्या है, इसमें परिवर्तन क्या है, कहाँ से प्रकृति आई, यह सारा ज्ञान पहले से ही वेदों द्वारा, उपनिषदों द्वारा भली भांति कहे जा चुके हैं। फिर भी मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ। 5 महाभूत, अव्यक्त 3 गुणों की अवस्था, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, मन, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धारण शक्ति और भाव ये क्षेत्र के विषय हैं। सुख दुख, इच्छा, द्वेष ये मन के विषय हैं और इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति की त्रिगुणात्मक शक्ति के पास में फंसा अज्ञानी व्यक्ति कर्म का कर्ता और भोक्ता बनता है। अहम के आगे जो इच्छाओं का जो आकार बनता है वह अहंकार है। उसकी सत्ता कृत्रिम है। यही कर्म के फलों का मन के साथ भोगी बनता है। सद्विचार, सद्धर्म, सद्कर्म, सदाचार आदि का अभ्यास व पालन, परमात्मा में ध्यान लगाने वाला और सब में परमात्मा का स्वरूप जो देखता है वह मेरा परम भक्त है और वह मुक्त है। निराकार ब्रह्म और भगवान का साकार रूप दोनों ही परम सत्ता का अभिन्न रूप है। शरीर के सारे अंग सर्वत्र विद्यमान हैं। यहाँ आशय यह है कि प्रकृति में जो गति है उसके पीछे परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। व्यक्तियों के शरीर के भीतर का परमेश्वर को साक्षी, आश्रयदाता, दिव्य भोक्ता, परम नियंता तथा परमात्मा के रूप में जाने। जो परमात्मा जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के परस्पर क्रिया के सत्य को समझते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्य, राजस और तमस आपस में वर्त रहे हैं, परिवर्तनशील हैं। यही वास्तव में कर्ता और भोक्ता हैं। जो ज्ञानी पुरुष इस प्रक्रिया को समझता है वह इसके जाल में नहीं फंसता, इसलिए उसके सारे कर्म निष्पाप होते हैं। अज्ञानी पुरुष मोहित होकर फंस जाते हैं और कर्म के कर्ता और भोक्ता बनते हैं। कुछ लोग ध्यान लगाने, ज्ञान का अनुशीलन द्वारा, कर्म मार्ग द्वारा सत्य की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ हैं, पर सुनने से, पूजा पाठ के द्वारा, संतों के संगत से, भक्ति मार्ग से भवसागर पार कर जाते हैं। परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में देखते हैं, वहीं शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। वे ही सही रूप में देख पाते हैं जो यह समझ लेते हैं कि शरीर के सारे कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। देहधारी आत्मा तो कुछ करती नहीं। परमात्मा अविनाशी है, अनादि है, किसी भी भौतिक गुण से रहित है। वह
शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह कोई कार्य नहीं करता और ना ही भौतिक शक्तियों से कलंकित होता है। जिस प्रकार आकाश अपने अंदर सब कुछ रखता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी धारण करता है उससे दूषित नहीं होता, इसी प्रकार चेतना शरीर में होते हुए भी शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच अंतर को समझते हैं और भौतिक जगत से मुक्त की विधि समझते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अनेकों में एक तत्व देखना भक्ति है, एक में अनेक नाम रूप देखना ज्ञान है, अपने में होना ही परमात्मा में होना है, पर में रमण करना ही काम में होना है। बाहर बहुत देख चुके हैं, प्रश्न कर चुके हैं, अब दृष्टि को भीतर लौटाओ। भीतर प्रश्न करें, मौन होकर करें, उत्तर की प्रतीक्षा करें। समस्त दुख अज्ञान में है, पूर्ण त्याग तो ज्ञान में मिलेगा। पूर्ण त्याग में तो ज्ञानी भी नहीं रह जाता, केवल प्रेम शेष रह जाता है। ज्ञान वही जो सबको प्रकाशित करता है। ओम श्री परमात्मने नमः। आज बस इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। यदि चर्चा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जानकारी अन्य को भी मिल सके। जय श्री कृष्ण।